नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टर लॉन्चपैड में। दोस्तों, जैसा कि हमने शुक्रवार के लिए स्टडी करी थी और मैंने आपको बताया था कि हमारा एक सपोर्ट लेवल था। ये अगर इस पे सस्टेन करती है तो निफ्टी इस लेवल तक जा सकती है। आप अगर देखेंगे हुआ इस तरीके से कि निफ्टी खुलती है और ये एक ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर वो नीचे की तरफ आ जाती है। मतलब खुलते ही सेलिंग का एक प्रेशर देखा गया। सेलिंग होने से भी रहा, सेलिंग में एक तरीके से एक फॉल्स ब्रेकआउट आई और फिर वो मार्केट को नीचे इस लेवल तक लेके गई। और जो मैंने आपको बोला था 23,200 से 300 के बीच में, इस लेवल के बीच में एक अच्छा सपोर्ट हमारा वर्क है, अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है निफ्टी को। और इस सपोर्ट एरिया पे आने के बाद निफ्टी में भी 100-200 पॉइंट रिवर्स कर सकता है। अब जैसा कि आप देखेंगे, दो तीन चीजें हैं हमारी मार्केट में, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी कल दिल्ली की रिजल्ट डिक्लेयर हुई। बीजेपी काफी बढ़त हासिल करके अपनी सरकार बना रही है। बहुत लोगों का व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा। जहां तक मेरा सूचना है, मार्केट हल्की सी एक मूवमेंट अप के तरफ दे सकती है। अगर देगी तो वहां एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और वो सेलिंग प्रेशर क्या होगा कि डाउन लेवल जो इसका आ रहा है इस लेवल पे, ये इस लेवल पे आके सस्टेन कर सकती है। बट दूसरा न्यूज है ट्रंप के तरफ से। ट्रंप अभी भी कुछ देशों पे उन्होंने अपना टैरिफ लगा रखा है और कुछ देशों के लिए उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि वो लगा सकते हैं। उसके डर से मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है। पॉजिटिव बहुत कम चीजें हैं, लेकिन निगेटिव के टर्म पे आप देखें तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि मार्केट को नीचे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, ऊपर जाने के लिए एक या दो चीजें आपको मिल सकती है। अगर जाती भी है तो वहां पर प्रेशर, सेलिंग प्रेशर आपको दिखेगा। 15 मिनट के ऊपर आपका इस तरीके से अब ये रेसिस्टेंट का काम करेगा। ये एरिया जो है रेसिस्टेंट का काम करेगा और यहां से हो सकता है कि अगर आप ऊपर खुलते हैं 600-700 के लेवल पे, फिर वहां से निफ्टी को नीचे की तरफ लाया जाएगा और वो 23,200 के लेवल पे, 23,300 के लेवल पे आ सकती है मार्केट। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं 5 मिनट के भी टर्म पे। 5 मिनट में भी जहां तक मुझे लग रहा है कि सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट, ऊपर की तरफ सस्टेन कर नहीं पा रहा है। तो आप इस रेंज को ध्यान में रख के आप कल के सेशन में देख सकते हैं कि मार्केट अगर किस तरफ जाने को रेडी, अगर इस सपोर्ट रेसिस्टेंट को अगर तोड़ के ऊपर जाती है प्राइस एक्शन के साथ, तो मार्केट सस्टेन करेगा। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। वेट किस लिए करना पड़ेगा कि कल अगर पॉजिटिव खुलती है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में ये सस्टेन कर पाता है या नहीं। अगर नहीं करता है, सेलिंग प्रेशर आता है,
तो इस लेवल तक आ सकता है। तो मार्केट को आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो है? बैंक निफ्टी एक रिवर्सल दिखाई थी। वो रिवर्सल था 49,800 के लेवल पे, बट मार्केट में एक तरीके से आप 15 मिनट पे अगर आप देखते हैं चार्ट के ऊपर, तो ये एक रेजिस्टेंट एरिया था, इसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये नीचे की तरफ आया तो हमारा ये एज ए रेसिस्टेंट काम करेगा, और बिल्कुल रेसिस्टेंट के ऊपर ही मतलब जाके इसने क्लोज किया है अपने आप। कल हमने यही बात करा था, अगर ये सस्टेन करता है तो एक प्राइस एक्शन बनेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि हुआ नहीं। हम इसको हटाते हैं। अब आप देखिए, अब इस केस में जहां तक मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है बेसिकली दो रेसिस्टेंट एक तरीके से यहां पर दो रेसिस्टेंट बन गया है अभी यहाँ पे, एक इस लेवल पे और एक इस लेवल पे। तो बैंक निफ्टी के लिए ये दोनों रेसिस्टेंट एक तरीके से बड़ा रेसिस्टेंट काम करेगा करके लिए। अगर गैप अप होती है तो मोस्टली संभावना है कि यहाँ इस लेवल से नीचे आएगी, नहीं तो अगर मार्केट खुलती है तो नीचे की तरफ जो है ये इजीली जा सकती है। मतलब सेलिंग प्रेशर एक तरीके से आपको दिख रहा है कि इस लेवल के बाद जो सेलिंग है वो बढ़ते हुए आपको कल के सेशन में नजर आएगा। और जहां तक आप एक चीज इस जगह पर देख रहे हैं, ये एरिया आपका बाइंग जोन है कि मान के चलो गिरते हुए मार्केट में इस लेवल तक अगर दोबारा से बैंक निफ्टी आती है तो एक ये बहुत बड़ा बाइंग जोन कहलाएगा। अगर यहां से मार्केट नीचे की तरफ आती है तो सपोर्ट का एरिया ये आपके लिए कहलाएगा। तो इसको हमने 30 मिनट के ऊपर देखा है। 30 मिनट में आपका 49,800 का लेवल, एक ये लेवल भी मुझे बाइंग सपोर्ट की तरफ एक सपोर्ट बनाने का सपोर्ट एरिया कहला सकता है कि अगर मतलब एक तरीके से कंबर्सम के का सिनेरियो दिख रहा है। कंबर्सम का मतलब ये हो गया, आप ये देखो 49, अगर इस लेवल से अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो 49,200 एक ये एरिया, ये दोनों एरिया आप नोट करके रख लें। इस केस में क्या मार्केट क्या कर सकती है, अगर इस एरिया को तोड़ के नीचे जाती है तब तो काफी बड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा और ये नीचे की तरफ एक स्कोप आ जाता है आपका 48,000 का। अगर ये एरिया को
तोड़ के आती है, तो जो ये मैंने ड्रॉ कर रखा था, ये एरिया, इस जगह पर 48,000 के लमसम आपका बैंक निफ्टी यहां तक तो गिरना तय है। अब कल के कल के डेट में ये तय करना होगा बैंक निफ्टी को, ये इस लेवल से ऊपर जाती है या नीचे की तरफ आती है। तो इस लेवल को ध्यान में रखें और उसके बेस पे आप ट्रेड करें। ये लेवल आप अपने जहन में रखें। इस लेवल से हो सकता है निफ्टी नीचे की तरफ आए, बैंक निफ्टी, और इस लेवल पे आके या दोबारा से ये ऊपर की तरफ जाएगी। अगर इसको तोड़ के यहाँ पर आती है तो ये एक बहुत अच्छा बाइंग एरिया है जहां से आपको पुल बैक दिख सकता है। अब हम इसी तरीके से एक तरीके से यूएस की मार्केट को देखें, तो यूएस के मार्केट में अगर हम डेली फ्रेमवर्क पे चलते हैं, वन डे कैंडल लिया हमने। अब एक तरीके से ये देखिए यूएस मार्केट का, जहां तक मुझे लग रहा है, मेरे को खुद महसूस ये हो रहा है कि अब इसका टॉप बन चुका है। टॉप बन गया है मतलब अब सेलिंग ही आएगा। और एक थोड़ा सा पैटर्न गलत भी हो सकता है, पता नहीं, बट मुझे क्या महसूस हो रहा है कि ये एक पैटर्न, जहां तक आप लोगों को पता होगा, एक तरीके से हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं या एक तरीके से एम पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो ये एक तरीके से एम पैटर्न बन रहा है यहां पे। ये एक तरीके से एम पैटर्न बनाने बन सकता है मेरे हिसाब से। ये एम पैटर्न हो गया, या इसको आप बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी काउंट कर सकते हैं। तो जहां तक मुझे ये लग रहा है कि डाउ जोन्स जो है अभी इस लेवल पे है और ये इसका सपोर्ट एरिया है। ये एनी हाउ इस 42,000 पे आना पक्का है। अब आप इसको अपने हिसाब से डेली चार्ट को देखते रहें, और एक जो सपोर्ट है इसका 15 मिनट को हम देखें, 15 मिनट, तो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 23,700 600 लमसम यहां मिल रहा है। तो हो सकता है कल खुलते ही दाव इस लेवल तक को छू सकती है जो अभी मैंने आपको ड्रॉ किया है, क्योंकि कल का प्रेशर सेलिंग का है। और कल भी मार्केट खुलते ही मेरे को ये महसूस हो रहा है कि इस लेवल तक तो आएगी ही आएगी। ये डाउ जोन्स के ऊपर आप देख रहे हैं। अब हम सेम सिनेरियो लेते हैं निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी के ऊपर हम देखते हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी में आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी डाउ जोन्स के साथ नीचे गिरी है, और एक सेलिंग एरिया के तरफ ये भी एक तरीके से आ चुकी है। अब अगर हम इसको 5 मिनट के ऊपर देखते हैं, 5 मिनट के ऊपर आप देखेंगे तो एक तरीके से ये एरिया, मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूं, 5 मिनट के ऊपर ये एरिया जो है इसका सपोर्ट बनता नजर आ रहा है, और ये एरिया रेसिस्टेंट बनता आ रहा है। तो अब इस एरिया को तोड़ते ही
ये तकरीबन आपको ऊपर की तरफ जो जा सकती है, इस लेवल तक जा सकती है, 800 के लेवल पे। तो यहाँ से मुझे ये लग रहा है 650 के लमसम अभी है, तो ये 800 के लमसम तक जा सकती है अगर इसको ब्रेक किया। अगर यही नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ आपका सेलिंग एरिया है, और वो सेलिंग एरिया जहाँ तक लग रहा है मुझे कि नीचे की तरफ लेके जाएगी। तो मार्केट को आपको रेंज के ऊपर ध्यान में रख के ट्रेड करना पड़ेगा कि मार्केट खुलते ही क्या पॉजिटिव दिखलाती है या निगेटिव की तरफ जाती है। निगेटिव ट्रम्प का जो टैरिफ प्लान है, पॉजिटिव जो दिल्ली के चुनाव हुई है और बीजेपी उसमें जीती है। मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है उसके ऊपर कल का पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेवियर करती है, और उस बेस पे आपको टाइम को देखने, उस समय उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप मार्केट की दशा दिशा को देख सकते हैं। दोस्तों, कल के लिए हमारा ये एजुकेशनल, जो भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो एक एजुकेशनल कंटेंट है। इसमें ना तो हम बाइंग सेलिंग या ट्रेड करने की कोई भी हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। इसमें हम केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए ये हमारा वीडियो है, जिससे कि हम आपको एक एजुकेशनल चीज़ें बताते हैं कि किस जगह पर निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, किस जगह पर निफ्टी के पास रेजिस्टेंट बना हुआ है। तो आप अपना ख्याल रखें दोस्तों। गुड नाइट।